अगला पॉइंट हमारा कहता है कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में हमारी थाइमस ग्लैंड हाइपर हो जाती है, और उस ग्लैंड में यानी कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर तब आता है जब हमारी थाइमस की ग्लैंड अपने ही शरीर के सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, और उस कंडीशन में हम एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर कर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को कंट्रोल लेकर आते हैं। यहाँ पर तीन चीज़ें हैं। एक तो इन्होंने कहा कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर तब आता है जब हमारी थाइमस की ग्लैंड या हमारी इम्यूनिटी हमारे ही सेल को खराब करना शुरू कर देती है, तो उस समय पर एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर कर हम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को कंट्रोल करते हैं। तो तीन चीजें हैं यहाँ पर, एक थाइमस है, एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, और एक एड्रिनल ग्लैंड है ना। तो पहला हमारा क्या है, थाइमस है, और दूसरा हमारा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, और तीसरा हमारी क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है ना? तो ये तीन का कनेक्शन हमें समझना है कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो थाइमस ग्लैंड की जिम्मेदारी है कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखना, यानी कि हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखने की जिम्मेदारी थाइमस की है। बहुत सारे लिम्फेटिक ऑर्गन्स की है, उसमें से एक थाइमस भी है ना। लिम्फेटिक ऑर्गन्स का मतलब है कि जो हमारी इम्यूनिटी के लिए काम करते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी के लिए काम करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम, ये हमारा इम्यून सिस्टम है, ठीक है। लेकिन इम्यून सिस्टम जब हमारे ही खिलाफ काम करना शुरू कर देता है, हमारे ही सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, हमारी ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करना शुरू कर देता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटोइम्यून तो एक सिस्टम है जो हमारी इम्यूनिटी हमारे लिए काम करती है, लेकिन जब इसमें खराबी आ जाती है तो उसे डिसऑर्डर कहेंगे। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का मतलब है जब हमारी ही रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे ही खिलाफ काम करती है, तो एक कंडीशन है कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बन जाती है। इस कंडीशन में जितनी भी हमारी लिम्फेटिक ग्लैंड्स हैं वे सब हमारे खिलाफ काम करती हैं, यानी कि शरीर को और नुकसान पहुंचाती हैं। उनमें से एक छोटा सा उदाहरण है थाइमस का ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड हाइपर हो जाती है, यानी कि इरिटेट हो जाती है, पागल हो जाती है, और पागल होने पर यह हमारे लिए नुकसानदायक हो जाती है। और ऐसी कंडीशन में धीरे धीरे कर कर ये हमारे शरीर का बहुत सारा नुकसान करने शुरू कर देती हैं। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में हमारा शरीर धीरे धीरे खोखला होना शुरू हो जाता है। ये एक दीमक की तरह है जो आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका शरीर धीरे 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 सारा का सारा कमजोर होता चला जाएगा। अब इस कंडीशन के लिए केवल एक ही वो है तरीका कि यहाँ पर स्टेरॉइड दिए जाते हैं, यानी कि स्टेरॉइड हार्मोन दिए जाते हैं, है ना। तो ऐसी कंडीशन में एक एलोपैथी डॉक्टर आपको क्या देता है, स्टेरॉइड की मेडिसिन देता है या स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाता है, और उस कंडीशन में ये क्या करता है, इस थाइमस को क्या है, जो हाइपर हो गया है, जरूरत से ज़्यादा काम कर रहा है, इसको सप्रेस कर देता है, इसको प्रेस कर देता है, और उसकी एक्टिविटी को डाउन कर देता है। कौन करता है, स्टेरॉइड हार्मोन या स्टेरॉइड इंजेक्शन करते हैं। तो जैसे स्टेरॉइड इंजेक्शन लगाया जाएगा, आपको कुछ महीनों तक आपकी ये थाइमस क्या है, दब जाएगी। लेकिन जैसे जैसे उस स्टेरॉइड का असर खत्म होगा, ये दोबारा से अपने आप को मजबूत कर कर और ऊपर की तरफ निकल कर आएगी। फिर अभी हमने 10 mg का स्टेरॉइड लगाया, फिर जब ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर निकल कर आएगी, तब हमें 100 mg का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर इसे दबा देंगे हम कुछ देर के लिए, कुछ महीनों के लिए, फिर ये दब जाएगा, फिर ये पावरफुल होके और ऊपर निकल कर आएगा, फिर हमें 500 mg का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे कर कर हमारे स्टेरॉइड की क्षमता को बढ़ा दिया जाता है, यानी कि ये आर्टिफिशियली हमारी बॉडी के अंदर डाला जाता है। अब इसका क्या साइड इफेक्ट, इसका और भी ज़्यादा साइड इफेक्ट है। स्टेरॉइड हमारे शरीर को और खोखला कर देते हैं। ये इसको तो सप्रेस करते हैं, लेकिन बाकी सारे सिस्टम को और फेल कर देते हैं, यानी किडनी को, क्योंकि उनका साइड इफेक्ट है। तो जैसे ही बॉडी के अंदर जाते हैं, जितना उनका इफेक्ट है वो करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ये साइड इफेक्ट करते हैं, और किडनी को फेल कर देते हैं, लीवर को फेल कर देते हैं, हार्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना धीरे धीरे शुरू कर देते हैं। तो ये स्टेरॉइड और ज़्यादा खतरनाक है, जो हम आर्टिफिशियली बाहर से लेते हैं। अब इसी कंडीशन में एक न्यूरोथेरेपिस्ट क्या करेगा कि हमारी बॉडी में भी स्टेरॉइड बनते हैं, नेचुरल स्टेरॉइड्स बनते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में बनते हैं। तो यहाँ से हमारे जो नेचुरल स्टेरॉइड्स बनते हैं वो एड्रिनल ग्लैंड से बनते हैं। एड्रिनल ग्लैंड से हम नेचुरल स्टेरॉइड्स को बनाएंगे, और ये स्टेरॉइड का क्या फंक्शन होगा कि मान लीजिए यहाँ पर जरूरत है 10 की, 10 mg से ही काम चलेगा, और ये तो बना रहा है केवल 8 mg।
तो ये कम बनाएगा, लेकिन जो बनाएगा और इसके ऊपर डालेगा, इसके बाद जितना भी कंप्रेशन होगा, जितना भी दबाव आएगा, जितना भी ये हाइपो होगा, ये नेचुरल होगा, इसका कोई अपना साइड इफेक्ट नहीं होगा, इसका अपना कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और ये उतना जितना ये दबेगा, ये परमानेंट दबेगा और उतना ये धीरे धीरे काम होगा और इससे हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। हम इसे कितना भी स्टिमुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी क्षमता है जितना ये बना सकता है उतना ही ये स्टेरॉइड हार्मोन बनाएगा। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में हम एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर नेचुरल स्टेरॉइड्स को हम बनाते हैं। नेचुरल स्टेरॉइड्स हमारी ऑटोइम्यून वाली कंडीशन को सप्रेस करती है, दबाती है और बॉडी को साइड इफेक्ट से बचाती है ना। और यही काम हमारा एलोपैथी डॉक्टर करता है। वो हमारे को आर्टिफिशियल स्टेरॉइड देते हैं, इंजेक्शन देते हैं जिनकी डोज बहुत हैवी होती है और हैवी डोज की वजह से हमारे शरीर का बहुत नुकसान हो जाता है, हमारे शरीर का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जितना हम एक बीमारी से परेशान नहीं है, उससे ज़्यादा हम स्टेरॉइड से परेशान हो जाते हैं। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में न्यूरोथेरेपी जो थोड़ी बहुत कामयाब है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी परमानेंट ही कामयाब है, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर शुरुआत में पेशेंट आता है तो 101% ठीक हो सकता है। शुरुआत बीमारी होते ही शुरुआत में वो आ जाए तो हम 101% ठीक कर सकते हैं। मॉडरेट कंडीशन में, यानी कि वो कुछ महीनों के बाद आता है तो उम्मीद है कि ठीक हो सकता है, लेकिन सालों के बाद आता है तो उसके बाद में उसे ठीक करना नामुमकिन है। केवल हम उसे सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ हद तक उसको आराम पहुंचा सकते हैं, लेकिन परमानेंट ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि अब उसकी बीमारी एक विकराल रूप ले चुकी है, यानी कि वो बड़े रूप में चली गई है। अब जितना हम नेचुरल स्टेरॉइड बनाएंगे उससे तो तेजी से वो बढ़ जाएगी, तो केवल हम उसमें थोड़ा सा सहयोग कर सकते हैं और उसको साइड इफेक्ट से बचा सकते हैं। इतना हम काम करते हैं। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में हम एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर नेचुरल स्टेरॉइड्स को बनाकर थाइमस ग्लैंड को हाइपो करते हैं, उसे रोकते हैं और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को कंट्रोल करते हैं कि इससे जो बीमारी आने वाली है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का जो हमारे पास जो खतरा है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का जो साइड इफेक्ट है, वो हमारे शरीर को ना हो। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हमारे शरीर में आते हैं और उनको हम कंट्रोल करते हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है, डायबिटीज़ है, ILD है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है ना, और भी अस्थमा है। ये बहुत सारी ऐसी अलग अलग बीमारियां हैं जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में आ जाती हैं, जो धीरे धीरे कर हमारे शरीर को अंदर से खोखला करती चली जाती हैं, हमारे ही सेल को नुकसान पहुंचा देती हैं। जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी हमारी ही लेयर के ऊपर, यानी कि जो नर्व है, जो नस है, उसके ऊपर की कवरिंग को खाना शुरू कर देती है। हमारी इम्यूनिटी हमारी नर्व के ऊपर की लेयर को खाना शुरू कर देती है, जिसे हम माइलिन शीथ कहते हैं। और माइलिन शीथ खाना शुरू करने के बाद में हमारे मैसेजेस अब ब्रेन तक नहीं पहुंचते हैं और वो धीरे धीरे कर हमारी बॉडी का कनेक्शन ब्रेन से कट जाता है। अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाले पेशेंट का हमारी बॉडी का कनेक्शन, यानी कि आप उसे गर्म चीज छू ले, वो ठंडा छू ले, उसे कोई एहसास नहीं होता है, क्योंकि अब बॉडी के कनेक्शन और पार्ट का कनेक्शन उस माइलिन शीथ के डिस्ट्रॉय होने से खत्म होता चला जाता है, जिसे हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस यानी कि MS की बीमारी हम कहते हैं। तो ये MS की बीमारी भी हमारी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें धीरे धीरे ये बीमारी बढ़ती है। अगर हमने नेचुरल स्टेरॉइड्स की बॉडी में बनाना शुरू कर दें तो जो हमारी इम्यूनिटी हमारे खिलाफ काम कर रही है उसे हम दबा देते हैं, शांत कर देते हैं, उसे समझाते हैं कि ये आप हमारी ही बॉडी के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम बॉडी के अंदर नेचुरल स्टेरॉइड्स बनाकर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की कंडीशन में भी कुछ हद तक कामयाब हो सकते हैं, जहां पर एलोपैथी 0% कामयाब है। उसे आप पहले दिन चले जाइए उसके पास, एलोपैथी के पास, वो पहले दिन से ही आपको स्टेरॉइड शुरू कर देगा। अगर उसे ये समझ आ गया कि आपको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, पहले ही दिन से वो आपको स्टेरॉइड देगा, क्योंकि उनके पास और कोई ट्रीटमेंट नहीं है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का, है ना। लेकिन हमारे पास हम पहले दिन से ही नेचुरल स्टेरॉइड्स बनाना शुरू कर देंगे, अगर वो जितनी जल्दी हमारे पास आता है। और नेचुरल स्टेरॉइड ज़्यादा फायदेमंद है आर्टिफिशियल स्टेरॉइड से।